करूं। जिस समय पार्वती माता ने प्रश्न किए, कोई कहता है कि माता पार्वती ने भगवान शंकर से 9 प्रश्न किए, कोई कहता है शंकर भगवान से 6 प्रश्न किए, लेकिन हमें ना तो प्रश्नों की संख्या 6 देखना, ना प्रश्नों की संख्या 9 देखना। यदि हमें देखना है तो रामचरितमानस में सारे प्रसंग यदि बनते हैं तो 84 प्रसंग बनते हैं। एक बात समझ में नहीं आई, ये 84 प्रसंग ही क्यों हैं? रामचरितमानस में न 83 प्रसंग है न 85 प्रसंग है, 84 ही संख्या क्यों रखी गई? कारण सिर्फ इतना है, हमारे शास्त्र के अनुसार 84 लाख योनियां हैं। और संत कहा करते हैं जो 84 लाख योनियों से मुक्त होना चाहता है वो मानस के 84 प्रसंगों को श्रवण कर ले प्यारे, उसे 84 लाख योनियों में भटकना नहीं पड़ता। ऐसे रामचरितमानस के 84 प्रसंग हैं। माता पार्वती ने क्या कहा? प्रथम सुकारण कहो विचारी। तो हमारे शंकर भगवान ने क्या कहा? जब जब होए अरे धर्म की हानि और बाढ़े असुरो अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धर विविध शरीरा हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। शंकर भगवान ने कहा कि भगवान धर्म की स्थापना के लिए आते हैं। पार्वती ने कहा कैसी बात करते हो प्रभु, धर्म की स्थापना के लिए भगवान को आना पड़ा? हमने तो सुना है जो ना होते जग अरे जन्म भरते को और सकल धर्म धुरो अरे धरनी धरते को। यदि भरत जी ही धर्म की स्थापना के लिए हैं तो फिर राम जी को क्यों आना पड़ा? शंकर भगवान ने कहा अब तो फंस गए। तो शंकर भगवान ने क्या कहा? राक्षसों का संहार करने के लिए। उसी समय पार्वती ने कहा यदि राम जी को राक्षसों का संहार करने के लिए आना पड़ा, हमने तो और कुछ सुना है। क्या बोले? जगमय सकल निशाचर जेते और लक्ष्मण हनई निमिष होते थे। तो फिर क्यों आना पड़ा राम जी को? उसी समय शंकर भगवान बोले अब क्या उत्तर देवे? तो शंकर भगवान ने कहा कि भगवान बोले साधु संत की रक्षा के लिए आना पड़ा। पार्वती ने कहा देखो पहेलियां मत बुझाओ। क्यों? ये भी मैं जानती हूं भगवान को साधु संतों की रक्षा के लिए नहीं। बोले फिर किस लिए आना पड़ा? पार्वती ने कहा तुम बताओ। शंकर भगवान ने कहा साधु संतों की रक्षा के लिए। पार्वती ने क्या कह दिया? अरे साधु संत के तुम्हें रखवारे, साधु संत के तुम्हें रखवारे, साधु संत के तुम 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 रखवारे। इसलिए शंकर भगवान को अंत में क्या कहना पड़ा? भगवान का धरती पर आना सो केवल भक्तन हित लागी। केवल भक्तों के लिए ही भगवान का अवतार होता है। और कौन भक्त है जिसने निर्गुण ब्रह्म को सगुण बना दिया? तो उसी समय शंकर भगवान कहने लगे कि भगवान जरा ध्यान से सुनना। क्यों? आज क्या सुनाया? सोयंभू मनु अरे सतरूपा और जिनते भई नर श्रेष्ठ अनुपा। ब्रह्मा जी के दाहिने भाग से मनु का जन्म हुआ और बाएं भाग से शत्रुपा का जन्म हुआ। और जिस तरफ से शत्रुपा का जन्म हुआ इसलिए माताएं हृदयवान होती हैं, क्योंकि हृदय की तरफ से माताओं का जन्म हुआ और मानव का जन्म हुआ तो उस तरफ तो हृदय ही नहीं है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूं, राम जन्म का हेतु यहीं से कारण शुरू होता है। दंपति धर्म आचरणनी का अजहु गाव श्रुति जिन कहली का। गोस्वामी तुलसीदास जी कहना चाहते हैं कि जिन दंपति का आचरण अच्छा होगा तो उनके घर में भगवान का चरण आएगा। अच्छा, दंपति का आचरण कैसा हो? शास्त्र की बात कर रहे हैं, हमारी बात को अन्यथा मत लेना।
शास्त्र की यदि बात करें तो दंपति का आचरण कैसा होना चाहिए कि उनके घर में भगवान का चरण आवे, तो गोस्वामी जी ने क्या कहा, दंपति धर्म आचरणनी का अजब गावे श्रुति जिन कहली का। पत्नी का आचरण पति के अनुकूल हो। कैसा? पत्नी का आचरण पति के अनुकूल हो। हमारी बात को माताओं ध्यान से सुनना। बोले पत्नी का आचरण पति के अनुकूल हो। पति पत्नी के आचरण को देखकर प्रसन्न होवे तो समझना कि पत्नी अपने पति के अनुकूल है। और जो पत्नी अपने पति के अनुकूल रहती है उन्हीं के गर्भ से भगवान का जन्म होता है। आप कहे कोई प्रमाण बताओ, बहुमुखी मन से बात मत करो, तो प्रमाण क्या है? बोले कौशल्यादि नार प्रिय अरे सब आचरण पुनीत। पुनीत आचरण क्या है? बोले पति अनुकूल। स्पष्ट हो गया कि नहीं हो गया? देखो हमारी ओर देखो, अगर हमारी ओर देखोगे तो कथा समझ में आएगी, और कहीं पंडाल की ओर देखते रहे तो क्या होगा? पंडाल ही दिखेगा और कुछ नहीं दिखेगा। एक जगह हम कथा कहने गए, एक माता जी रही तो बराबर पंडाल पर नजर रहे उनकी। हमने कहा मैया कथा में मन नहीं लग रहा क्या? आप तो पंडाल देख रही हैं। अरे बोले स्वामी जी हमारे गांव में इतना अच्छा पंडाल आज तक नहीं लगा, इसलिए पंडाल पर नजर है। हमने कहा मैया अगर पंडाल देखा तो दुर्घटना हो सकती है। अरे बोली क्या दुर्घटना होगी? क्यों? अरे पंडाल में कहीं दुर्घटना होती है? और पंडाल में दुर्घटना हो जाए तो हम क्यों पंडाल के नीचे बैठे? हमने कहा दुर्घटना हो सकती है। बोली कैसे होगी जरा बताओ। मैं आपसे निवेदन करूं, अच्छा बताओ यदि पंडाल को देखोगे और घर जाओगे यहाँ की बात, और रात्रि में विश्राम करोगे, और रात्रि में जब विश्राम करोगे तो नींद तो लगी जाएगी, और जब रात में सो जाओगे तो ईमानदारी से बताओ सोने में स्वप्न आएगा? अरे क्यों नहीं आएगा, आ सकता है। अगर सोते समय रात को तुम्हें स्वप्न आया तो स्वप्न में तुम्हें पंडाल दिखेगा। क्या दिखेगा? पंडाल दिखेगा। आप कहें बहुत अच्छी बात है। अरे जो दिन को देख रहे हैं अगर रात्रि में भी दिख जाए तो क्या दिक्कत की बात है? हमने कहा समस्या है। बोले समस्या क्या है? हमने कहा मानो कि स्वप्न आया और स्वप्न में पंडाल दिखा। आपने स्वप्न में पंडाल देखा और पंडाल में तुम बैठे हो, और थोड़ी देर में तुमने देखा कि पंडाल में आग लग गई तो भड़बड़ा गई। क्यों? स्वप्न में पंडाल में कहीं आग लग गई तो ईमानदारी से बताओ ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ेगा? और यदि तुमने हमारी ओर देखा तो क्या होगा? बोले स्वप्न तो आएगा, स्वप्न में तुम्हें महात्मा दिखेगा। कहने का मतलब स्वप्न में भी मैं तुम्हें कथा सुनाते दिखूंगा तो स्वप्न में भी तुम्हारा कल्याण हो जाएगा प्यारे। इसलिए जो कथा कहे उसकी ओर देखना चाहिए, ये नहीं है कि पंडाल की ओर देखो। निवेदन क्या है? माता पार्वती शंकर भगवान से पूछ रही हैं। शंकर भगवान निर्गुण ब्रह्म को सगुण बनाने वाले भक्त की चर्चा कर रहे हैं। दंपति धर्म आचरणनी का, दंपति धर्म आचरणनी का अजब गावे श्रुति जिन कहली का। अजह गात श्रुति जिन कहली का। दंपति धर्म आचरणनी का, दंपति धर्म आचरणनी का अजहु गावे श्रुति जिन कहली का। अजहु गात श्रुति जिन कहली का। मैंने आपसे कहा था कि हम एक पक्ष की बात नहीं दोनों पक्षों की बात करेंगे। पत्नी का आचरण कैसा हो? बोले पति के अनुकूल हो। तो मैया सोचती हैं माताएं, वाह बाबा जी ने अच्छी बात कही। हमारा आचरण कैसा हो? पति के अनुकूल हो, और हमारे आचरण को देखकर पति प्रसन्न होवे। जितने नियम हैं सब हमारे लिए हैं। हम सूर्यास्त से पहले घर लौट आवे, और इनके लिए
ये रात को चाहे 11 बजे आवे, चाहे 2 बजे आवे, प्रतिबंध है तो हमारे लिए। याद रखना माताओं, समाज में सबसे ज्यादा सुरक्षा आपको दी जाती है। क्यों? इनसे ज्यादा कीमत तो समाज में तुम्हारी है। कौन जानता है भारतीय सनातन धर्म की नारी के गर्भ में दादू कबीर जैसे संत सो रहे हो प्यारे? कौन जानता है नारी के गर्भ में छत्रपति शिवाजी हो प्यारे? इसलिए सबसे ज्यादा सुरक्षा नारी समाज को दी जाती है। माताओं, जिस समय आप कुंवारी थी तो विचार करना, जिस समय आप कुंवारी थी तो उस समय तुम्हें पिता और भाई का संरक्षण प्राप्त हुआ। जब आप नारी बनी तो पति का संरक्षण तुम्हें परमात्मा ने दिया, और जिस समय आप मातारी बनी तो उस समय तुम्हें पति और पुत्र दोनों का संरक्षण प्राप्त हुआ। कहने का मतलब तुम्हें स्वतंत्रता नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम्हारी सुरक्षा दी जाती है। क्यों? ऐसे समझो, अच्छा जो हीरा होता है उसकी कीमत होती है कि नहीं? तुम हीरा हो, आप कहें कैसे? ऐसे समझो जैसे हीरा हो तो कहाँ रखा जाता है? डिब्बे में। और डिब्बा कहाँ? बोले बॉक्स में। और बक्सा कहाँ? अंदर। इसके बाद भी ताला, फिर इसके बाद ताला, ताले पे ताला, इसके अंदर है हीरा। तुम्हारी कीमत हीरा के समान है। और इनकी कीमत, अरे इनकी कीमत तो ऐसे समझो जैसे एक दुकानदार होता है। ईमानदारी से बताओ, दुकानदार जब सवेरे दुकान खोलता है तो काजू बादाम किशमिश के जो डिब्बे होते हैं वो बाहर लगा देता है कि नहीं? अच्छा, और जब दुकान बंद करता है तो काजू बादाम के डिब्बे अंदर रख देता है। और अरे काजू बादाम के डिब्बे अंदर रख देता है, लेकिन नमक के बोरे किसी ने अंदर रखे? दुकानदार ने नहीं रखे। माताओं, कीमत तो समाज में तुम्हारी है। अरे ये तो नमक के बोरे हैं, कौन इनको ले जाने वाला है? ये तो नमक के बोरे हैं, इनको कौन माई के लाल छूने वाला है? इसलिए सुरक्षा तो तुमको दी जाती है। निवेदन क्या है? दंपति धारामा, अरे दंपति धारामा, अरे आचरण नीका, अजहो गाव श्रोती जिन कहली का। ये रात को चाहे 11 बजे आवे, चाहे 2 बजे आवे, कोई माई के लाल इनको छूने वाला नहीं है। अच्छा, एक विडंबना है, माताएं परेशान हैं। माताएं कहती हैं ये घर में आते हैं तो पीकर चले आते हैं। अच्छा, पीने की आदत बहुत पड़ी है तुमको। अच्छा ये बताओ, शराब कहाँ से बनती है? महुआ से बनती कि नहीं? और महुआ में जब फल आता है तो उसकी हरियाली रहती है क्या? कहने का मतलब हमारा सिर्फ इतना है, महुआ से बनी हुई शराब को आप पीते हैं, और महुआ में जिस समय फल आता है तो महुआ की हरियाली चली जाती है। याद रखना प्यारे, जो महुआ से बनी शराब को हाथ लगाता है उसके जीवन की हरियाली चली जाती है। इसलिए महुआ से बनी शराब नहीं। अरे जरा विचार करना, आज यदि मैं कीमत की बात करूं, आज लोग मधुशाला जाते हैं लेकिन लाइन लगाकर खरीदते हैं। जरा मैं निवेदन करूं, एक व्यक्ति हमारे पास आया, बोले स्वामी जी बड़ी समस्या है। हमने कहा बेटा समस्या क्या है? बोले हमारे पैर में फोड़ा हो गया। फोड़ा का मतलब समझते हो? क्यों? फोड़ा का मतलब घाव समझ लो, कुछ भी समझ लो। बोले हमारे पैर में फोड़ा हो गया। बोले अच्छा। हमने कहा फोड़ा हो गया? बोले मैंने तमाम डॉक्टरों को दिखाया लेकिन अभी तक नहीं मिटा। हमने कहा अच्छा। बोले बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया लेकिन हमारा फोड़ा नहीं मिटा। हमने कहा तो एक काम करो। बोले क्या करे? हमने कहा थोड़ी सी शराब लगा लेना, ये फोड़ा मिट जाएगा। बोले कैसे मिट जाएगा? अच्छे अच्छे डॉक्टरों को दिखाया, दवा कराई, ऑपरेशन हो गया 2-3 बार, इसके बाद भी फोड़ा नहीं मिटा, और मामूली शराब से मिट जाएगा। हमने कहा भले आदमी, शराब से तो अच्छे अच्छे घर मिट गए, ये तो फोड़ा ही है फिर तुम्हारा। क्यों? कहने का मतलब शराब को जीवन में कभी हाथ नहीं लगाना चाहिए। देखो शराब का स्वाद तो जानते हैं, इसलिए तो मुस्कुरा रहे हैं। निवेदन क्या है? निवेदन आपसे कर रहे हैं, पत्नी पति के अनुकूल हो। और ऐसा मत समझना कि गोस्वामी जी ने एक पक्ष की बात की है, एक पक्ष नहीं, दोनों पक्ष रखे हैं। बोले पत्नी कैसी हो? बोले कौशल्यादि नार प्रिय, आरि सब आचरण पुनीत। ये पुनीत आचरण क्या है? पति अनुकूल। अच्छा बताओ, हमने अपने मन से तो बात की नहीं। क्यों? अपने मन से कहते तो तुम्हें बुरा लगता?
लेकिन अपने मन से नहीं कहा। बोले पति अनुकूल प्रेम दृढ़, अरे हारी पद कमल बिनी। इसलिए आज गोस्वामी जी ने क्या कहा, बोले पत्नी कैसी हो, पति के अनुकूल हो। जो पत्नी अपने पति के अनुकूल होती है, उन्हीं के गर्भ में भगवान का वास होता है प्यारे, उन्हीं के गर्भ से भगवान का जन्म होता है। बोले पत्नी पति के अनुकूल हो, और पति, तो गोस्वामी जी ने क्या लिखा, एक पक्ष की बात नहीं, पत्नी पति के अनुकूल हो और पति शास्त्र के अनुसार धर्म के अनुकूल हो, तब भगवान का चरण आता है। ये नहीं ये मंदिर जावे और तुम जाओ मधुशाला तो भगवान नहीं मिलेंगे। कब मिलेंगे, जब साथ साथ जाना पड़ेगा। इसलिए दंपति धरा में आचरण नीका, दंपति धरा में आचरण नीका, दंपति धरा में आचरण नीका, दंपति धर्म आचरण नीका। अजहु गावे श्रुति जिने कहली का, अजहु गात श्रुति जिने कहली का, अजहु गावे श्रुति जिने कहली का, अजहु गात श्रुति जिने कहली का। आज समाज में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, जो पत्नी पति के अनुकूल होती है, पति धर्म के अनुकूल हो, उनके घर में भगवान का चरण अवश्य आता है। हमारी माता कौशल्या पति दशरथ के अनुकूल है, और दशरथ धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पानी।